चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि इलिप्स यानी दीर्घवृत्त, इस दीर्घवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। दीर्घवृत्त x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भाषा नहीं लिखिएगा तब भी चलेगा, लेकिन लिख दिए देने में थोड़ी सुंदरता बढ़ जाती है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स shown in the figure, रिक्वायर्ड एरिया। चलिए रिक्वायर्ड एरिया हमको चाहिए। रिक्वायर्ड का मतलब होता है ना, रिक्वायर्ड का हिंदी क्या होता है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है अभीष्ट एरिया, जो हमको चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसका फिगर बनाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको किस चीज की आवश्यकता होती है, फिगर की जरूरत होती है। फिगर कैसे बनता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कर्व लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या दिया है, इलिप्स दिया है, दीर्घवृत्त का इक्वेशन दिया है, तो इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। और इसका हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं जिसका वैल्यू ज्यादा होता है उस पर फोसी यानी नाभिक उपस्थित होता है। तो देखिए तो b का मान क्या है, b का मान ज्यादा है 3 है। यानी जब क्या होगा, इलिप्स का नाभि देखेंगे, इलिप्स का जो बड़ा वाला एक्सिस होगा वो किस पे जाएगा, y पे जाएगा। यानी इसका फिगर ऐसे होगा। y डैश x डैश। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। चलिए ये हमारा इक्वेशन हो गया किसका, इलिप्स का, x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। ठीक, अब साइडेड एरिया बोला है निकालने के लिए। साइडेड एरिया का मतलब ये टोटल एरिया बोला है निकालने के लिए। ठीक, यही ना टोटल हुआ। टोटल बोला निकालने के लिए। तो देखिए क्या होता है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में ये क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में सिमेट्रिक है। यानी दोनों के परितः x अक्ष और y अक्ष के परितः ये क्या है, सममित है। तो सममित है तो क्या हो गया, हम किसी एक स्ट्रिप को ले लेते हैं। एक स्ट्रिप को लेने के बाद में अब क्या करेंगे, जैसे टोटल का निकालना था तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप को ले लेते हैं, सॉरी एक खंड को ले लेते हैं, चारों तो आपस में बराबर है तो एक का निकाल लेते हैं, एक का निकाल लेते हैं, इसका सिर्फ एक का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका हो गया 0, इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल पे, तो स्मॉल क्या था 2 आया था, यहाँ हो जाएगा -2,0, यहाँ 2,0 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3,0 और यहाँ हो जाएगा 3 -3, सॉरी यहाँ 0,3 यहाँ हो जाएगा 0,-3। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक पर इस एक का निकाल करके, एक खंड का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इलिप्स द्वारा बाउंडेड एरिया निकल जाएगा। तो लीजिए एक स्ट्रिप डालते हैं, इस पे स्ट्रिप x एक्सिस पे भी डाल सकते हैं और y पे भी डाल सकते हैं। लीजिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस पे डालते हैं स्ट्रिप, x एक्सिस पे स्ट्रिप डालते हैं, एक हमने स्ट्रिप लिया। ठीक, जो स्ट्रिप हमने x एक्सिस पे डाला तो स्ट्रिप की चौड़ाई क्या होगा, dx होगा, स्ट्रिप की चौड़ाई dx होगा। अब लीजिए 4 इंटू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 2 किसका, x एक्सिस पे लिया, x लिया तो यहाँ क्या डालेंगे y, यानी y का मान यहाँ निकाल करके हमको पुटिंग करना पड़ेगा। तो y का मान देखिए कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को पकड़ेंगे और इक्वेशन से ना कर्व से ही ना निकालते हैं, विषय आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई यहाँ 9 था, यहाँ क्या था 4 था इक्वल टू 1 था, तो हम लोग वाई स्क्वायर बाई 9 लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम करेंगे नीचे 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया वाई स्क्वायर बाई 9। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 4 लिख सकते हैं और 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9/4 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको हम डाल देंगे, यानी 3/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहां से आया, इस y का मान, इस कर्व से हमने y निकाला, y का मान डाला। ठीक, अब इसके जस्ट बाद अब देखिए क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकालेंगे, 2 से ये कट गया 2, यानी हो जाएगा 6 इंटीग्रल 0 से 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है x/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इस आधार से हम डालते हैं 6 x/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों प्लस a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मतलब 4/2 साइन इनवर्स। ठीक है, a स्क्वायर लीजिए, लिख ही देते हैं, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक, इतना हो गया। कहां से कहां तक लिमिट, 0 से 2 तक। अब आइए यहाँ 6 x/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 0 से 2। अब वैल्यू डालते हैं, एक बार अपर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट 2 डालते हैं। 2 डालने पे क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे तो 4/2 तो 2 हो जाएगा, यहाँ जब 2 का 4 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस। अब यहाँ लाइए 4/2, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2/2 कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2। वो कैसे आता है, देखिए साइन इनवर्स 1, अब 1 का मान क्या होता है, साइन π/2। साइन π/2 इनवर्स से रियल कट गया था, π/2 आ गया, यानी इसका तो हमारा हो गया 2 × π/2। ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट डालिए, एक बार जब 0 डालेंगे तो ये सब टर्म 0 प्लस, जब यहाँ पे लाएंगे 0 डालेंगे तो ये तो रहेगा ही रहेगा, 2 × तो ये 0 कर देगा। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा 6 2 π/2, 2 से 2 खत्म, यानी 6 पाई स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। इसका जवाब ये हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस एंड x रूट अंडर 3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। यानी इसमें ध्यान देने वाली बात है, देखिए क्या बोल रहा है, इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस, एक क्या बोल रहा है, इक्वेशन दे दिया है y इक्वल टू mx प्लस c में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा तो y इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू mx हो जाएगा, इंटरसेप्ट दिया रहता तो c भी हो जाता, एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। ये सर्कल का इक्वेशन है। कौन सा सर्कल का इक्वेशन है, जिसका सेंटर कहां पे है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, उस सर्कल का ये इक्वेशन है। चलिए इसको हिंदी में क्वेश्चन लिखा गया, उसके बाद में हमने थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन हमको क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू रूट 3y और y इक्वल टू, यानी क्या किया, y को रहने दिए, इधर भेज दिए 1/3, यानी y इक्वल टू mx रिप्रेजेंट ए लाइन थ्रू दी ओरिजिन। यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि ये लाइन और कहां से जा रहा है, ओरिजिन से होकर जा रहा है। तो इसके लिए फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के लिए सबसे पहले कर्वोला पकड़ते हैं, एरिया सॉरी कर्व को पकड़ते हैं। तो इसमें कर्व कौन सा है, यही है ना, कर्व इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका इक्वेशन बनाने के लिए आप लोग जानते हैं, ये आप लोग पढ़े हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ 4 दिया है तो लिख सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर।
यानी r का वैल्यू 2 है, यानी 2 रेडियस का एक ये सर्कल है जिसका ओरिजिन कहाँ है, जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। चलिए हम एक सर्कल बनाते हैं। हमने एक सर्कल बना दिया, थोड़ा सा ओरिजिन कर लेते हैं। चलिए सर्कल हो गया। सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश हो गया और ये ओरिजिन हो गया। एक तो हमारा कर्व का हो गया, दूसरा क्या बोला, ये स्ट्रेट लाइन ये बोला, तो ये लाइन बोला, तो इसके लिए ये पासिंग थ्रू क्या हुआ, ओरिजिन। ये भी आप लोग पहले समझ चुके हैं, अंडर 10th की बात है। ये क्या होता है, देख लेते हैं कि कहां से शुरू हो रहा है। x को 0 रखोगे तो y भी 0 हो गया, यानी y को 0 किए तो x भी 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ये इक्वेशन है कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। साफ साफ हमने यहाँ भाषा में भी लिख दिया है, तो ओरिजिन से होकर जा रहा है, मानेंगे। ठीक, इसका इक्वेशन क्या हो गया, इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू x इक्वल टू √3y, यानी बोले तो y इक्वल टू 1/√3x। ठीक है, ये हो गया। अब इसके जस्ट बाद अब हम लोग क्या करते हैं, साइड एरिया निकालना है। किसके द्वारा, कर्व के द्वारा, लाइन के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा। तो साइड एरिया हमारा यही ना हुआ। चलिए साइड एरिया हो गया। अब साइड एरिया हमारा ये हो गया, तो इसको निकालना है। तो इसमें क्या करना है, किस तरह करेंगे, एक स्ट्रिप डालेंगे। लीजिए हम एक स्ट्रिप डाल देते हैं एक्स एक्सिस पे। हमने एक्सिस पे एक स्ट्रिप डाला जिसकी चौड़ाई क्या होगा, dx होगा, क्योंकि x पर डाला है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी जरूर देखिएगा, ये रेडियस कितना था, 2 था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 और ये हो जाएगा 0 -2 और ये क्या हो जाएगा 2 0 और ये कितना हो जाएगा -2, 0। ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब कोऑर्डिनेट आ गया तो, और ये क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, 0 0 है। तो यहां से हम लोगों को ये नहीं देख लेना है कि स्ट्रिप तो हम डाल दिए, अब 0 से 2 ले लेते हैं और बना देते हैं। नहीं, 0 से 2 डायरेक्ट लेकर के नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ इस पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, यानी देखिए ये जो बाउंडेड एरिया है ना, 2 कर्वों के द्वारा घेरा है। एक तो हमारा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से यहाँ क्या है, कैसे, यहाँ से यहाँ तक कर्व के द्वारा। तो कर्व के द्वारा तो इसको 2 पार्ट में करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करते हैं, ये पॉइंट निकालते हैं। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, 2 इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन की सहायता से। चलिए दोनों इक्वेशन के सहायता से हम लोग करते हैं। जैसे गिवन दैट द इक्वेशन सर्कल इतना एंड इतना, तो लेट क्या एक्स स्क्वायर, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट, एंड दूसरा क्या था, x इक्वल टू √3y इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखिए x की जगह पे इसका मान रख दीजिए, तो √3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर 4। तो यहाँ 4y स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया 4, बुलाइए इधर, 4y स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने 4y कॉमन किया तो y -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y का मान क्या आ गया, एक तो y का मान, अब इसको 0 करेंगे ना जी, अब इसका क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 0 या y -1 इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 या y इक्वल टू 1। आप बताओ यहाँ पे y का मान 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है।
तो क्या होगा, y का मान क्या होगा, y का मान 1 होगा। चलिए लेते हैं। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y का मान 1 बोला, तो y का मान 1, यानी यहाँ पे हमारा y का मान 1 आ गया। y का मान 1 आ गया, x का मान क्या होगा, तो x का मान निकालना। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान 1 समीकरण फर्स्ट में पुटिंग कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान जब पुटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी √3, 1 आ गया। तो √3, 1 आ गया, तो हमको x एक्सिस का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ x पे √3, 0, √3, 0 आ गया। अब चलिए यहाँ से डाल दीजिए, लिख देते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y यानी y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1, x इक्वल टू √3। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा आपने जीरो क्यों नहीं लिया, हम जीरो नहीं ले सकते हैं क्योंकि y का मान आप बताओ, यहाँ जीरो का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, 1 है तो 1 ही डालना पड़ेगा, y का मान 1 हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। यानी लीजिए हम काट ही देते हैं। चलिए इतना है। इतना के बाद में देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक के लिए यानी 0 से √3 के लिए इस लाइन का उपयोग करेंगे और √3 से 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इस कर्व का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से √3, एस्ट्रिक किस पे लिया है, x एक्सिस पे, dx। अब उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रिक ले लिए, इक्वेशन बताइए इसका वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/√3 इंटू एक्स प्लस इंटीग्रेशन, अब √3 से कहाँ तक, 2 तक, √3 से 2 तक, तो √3 से 2 तक में इस पे भी स्ट्रिप लेंगे तो x ही होगा dx, और y और ये इस कर्व का वैल्यू लाके यहाँ डाल देंगे। तो कर्व का वैल्यू यानी y के टर्म में, यानी कौन सा है यहाँ कर्व, कौन सा है, यही ना है, यही इक्वेशन है। तो इसको निकाल के देख लेते हैं, x² + y² इक्वल टू क्या है, 4 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - x² का रूट, यही ना होगा। अब डालिए इसको, √2 का स्क्वायर माइनस x², और उसे साफ लिख देते हैं, √3 से 2 √4 - x² dx, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करना शुरू करते हैं तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/√3 बाहर निकला, x²/2, 0 से √3 प्लस, इसके लिए देखिए वही कहानी जो जस्ट पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था, वही फॉर्मूला लगेगा, a² - x² dx वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए जो इधर हम लोगों ने 5 में फॉर्मूला लगाया था, ये वाला फॉर्मूला जो 5 में हम लोगों ने लगाया था वही वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। चलिए कांस्टेंट इधर लाइए, 1/2√3, अब इधर लाइए, अब यहाँ क्या बचा, x² 0 से √3 प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x/2 √ज्यों का त्यों प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, कहां से कहां तक, √3 से 2 तक। अब इसके वैल्यू का पुटिंग करेंगे, 1/2√3, चलिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस, एक बार डालेंगे तो 0, ठीक है।
प्लस, अब इसमें डालिए, एक बार अपर लिमिट डालिए, अपर लिमिट 2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे जब डालेंगे 2 हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4/2। 4/2 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू π/2। उसके बाद अब लोअर लिमिट डालेंगे, √3 डालने तो देखिए क्या हो रहा है, √3/2 माइनस √4 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस, नहीं आ जाएगा थोड़ा सा, इसको हम इधर करते हैं, वहां के बाद से थोड़ा सा इधर लेते हैं। वन बाई टू √3, उसमें जब हम वैल्यू पुटिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अपर लिमिट कर रहे हैं 2/2 यानी 0 प्लस 2 इंटू π/2 माइनस, जब लोअर लिमिट करेंगे √3/2 √4 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 4/2, उसके बाद सॉरी साइन इनवर्स x के जगह पर क्या डालेंगे √3/2। चलिए अब इसका करते हैं 1/2 √3 इंटू 3 प्लस, इसका तो 3 हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा तोड़ देते हैं, 3 माइनस 0 प्लस, यहाँ देखिए इसे ये खत्म, यहाँ पाई माइनस √3/2 √4 माइनस 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, और √3/2 कितना होता है साइन π/3 का होता है, 16 डिग्री का होता है, 60 का होता है, सॉरी 60 डिग्री का होता है। अब इसको ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 इंटू इसका आ जाएगा 1 प्लस इतना, इसका लोअर लिमिट था ये, क्या करते हैं, इसका इतना √3/2, इसका हो गया 1 प्लस 2, इससे ये खत्म π/3, √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 प्लस माइनस माइनस 2 π/3, ठीक है, इससे ये खत्म, इसमें लाइए पाई माइनस 2 π/3, तो इधर जाएगा 3 पाई माइनस 2 π/3 यानी π/3 स्क्वायर यूनिट, यानी बोले तो वर्ग इकाई, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए हम लोग क्या करते थे, पहले कर्व से हम लोग क्या करते थे, एक्सिस पे स्ट्रिप डालते थे सैडेड एरिया निकालने के लिए, तो यहाँ हमने स्ट्रिप डाला है, ये स्ट्रिप डाला है तो यहाँ से यहाँ तक एक ही बार में नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें 2 कर्व का सहारा लिया गया, यहाँ से यहाँ तक इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा कर्व बाउंडेड है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके द्वारा, सर्कल के द्वारा, तो इसको 2 पार्ट में करके हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग 7वां देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a² कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2, यानी इसके कहने का मतलब यह है, सॉल्यूशन
इसे कहने का मतलब यह है कि छेदक रेखा x इक्वल टू a बाई रूट टू द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी छेदक रेखा इतना के द्वारा। चलिए अब यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया हमको निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कर्व को पकड़ना पड़ेगा और इक्वेशन को। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए कर्व और इक्वेशन को पकड़ेंगे। तो चलिए हम इसको पकड़ते हैं, कर्व को। तो कर्व को पकड़ते हैं तो कर्व का देखिए ये किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन। और यहाँ रेडियस क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। रेडियस क्या होगा, ए होगा। तो ए रेडियस का कोई सर्कल है जिसका मूल बिंदु कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, सॉरी जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। इसका फिगर ये हो गया। y डैश x x डैश ये 0 0 हो गया। यहाँ इसका हो जाएगा a, 0 माइनस a, 0 0, a 0, माइनस, ठीक है। और दूसरा क्या इक्वेशन दिया, दूसरा छेदक रेखा x इक्वल टू a बाई 2, ये हो गया क्या हमारा, वहां यहाँ से यहाँ तक a हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक a हो गया, a बाई 2 बोल रहा है तो इसी के बीच में होगा, इसके बीच में होगा, यानी a बाई 2 तो बीच में हुआ, a बाई 2 तो बीच में हुआ, ये बीच से भी थोड़ा कम होगा, तो बीच से भी थोड़ा कम होगा, ये हमारा लाइन ये हो गया। इसको हम इधर दर्शा देते हैं, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है, x इक्वल टू a बाई रूट 2, ठीक है। और ये किसका इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ क्या बोला है, बोला है कि आज इस सर्कल के द्वारा घिरा है, फिर उसको क्या किया, एक छेदक रेखा x इक्वल टू a बाई रूट 2 द्वारा कटिंग किया गया है। कटिंग करने के बाद में उसके बाद में क्या बोल रहा है, स्मॉलर पार्ट बोल रहा है। तो स्मॉलर पार्ट किधर हुआ, स्मॉलर पार्ट इधर थोड़ी हुआ, इस लाइन के इधर हुआ, यानी ये टोटल। ये जो हमारा फिगर बना है कैसे बना है, ये फिगर x में सिमेट्रिक बना है, यानी एक का निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटली निकल जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ x का मान क्या आ गया, यहाँ x का मान क्या आ गया, a बाई रूट 2 आ गया। चलिए a बाई रूट 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं इस पे, ठीक है, स्ट्रिप लेते हैं x इक्वल टू a बाई रूट 2 स्मॉलर एरिया। चलिए ठीक, एक स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप लेने के बाद में हम लोग इसका काम करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, यहाँ पे हमारा क्या है, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2 से लेकर कहां तक, a तक, किसका स्ट्रिप लिया है x एक्सिस पे, तो ये हो गया dx। और यहाँ y का मान डालेंगे तो y का मान कहाँ से आएगा, ये कर्व है ना, है यहाँ से यहाँ तक, ये कर्व कौन सा है, सर्कल है। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसका फॉर्मूला जस्ट पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, x बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x बाई 2 रूट अंडर जेव का जेव प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a।
यानी हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू रूट अंडर जेव का तेव प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही होता है इसका फॉर्मूला। चलिए डालते हैं एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। कहाँ से कहाँ तक? ये हो गया ए और ये हो गया ए बाई रूट टू। ठीक, बाई वैल्यू डालते हैं, अपर लिमिट डालिए, ए डालेंगे तो ए स्क्वायर यानी ये 0 प्लस यहाँ डालेंगे ये तो रहेगा ए स्क्वायर बाई टू इंटू यहाँ ए डालेंगे तो ए कट के 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 1 का वैल्यू क्या होता है? पाई बाई 2 होता है, जो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया जा चुका है। माइनस लोअर लिमिट डालिए, एक बार लोअर लिमिट जब डालिएगा इसको वहाँ उठा के यहाँ डालिए तो क्या हो जाएगा? ए बाई टू रूट टू प्लस सॉरी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस प्लस अब इसको यहाँ डालिए ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स के जगह पर डालेंगे ए बाई रूट टू, एक नीचे हमारा ए था, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ये रहेगा आपका मझला कोष्ठ में प्लस माइनस माइनस ए बाई टू रूट टू, इसका कितना हो जाएगा रूट अंडर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए से ए कट के 1 बाई रूट टू, अब यहाँ से हो गया ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए बाई टू रूट टू, ऐसा कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बाई रूट टू माइनस इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, साइन इनवर्स इतना इसका कितना होता है 45 का होता है, यानी पाई बाई 4 आएगा इंटू पाई बाई 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए निकलेगा ए स्क्वायर 2 रूट टू यानी 4 2 और 2 रूट टू यानी हो जाए रूट टू 2 और 2 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ये दोनों को एक साथ लाइए, यहाँ से एलसीएम करेंगे तो 2a स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से ये कट गया तो ए स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन करेंगे ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन किए तो पाई बाई 2 माइनस 1
ए स्क्वायर बाई 4 किया 2, इसका हो जाएगा 1 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा एक स्ट्रिप का निकाले ना, एक खंड का ये है, एक खंड का ये है, 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें टोटल के लिए। ये हमने एक का निकाला था ना, एक का निकाला था, एक ये है एक ये है, दोनों है 2 से मल्टीप्लाई होगा। ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। चलिए हो गया। इसके जस्ट बाद 8 नंबर देखते हैं। 8 में क्या है, द एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर, the area between x equal to y square and x equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a. Find the value of a यदि, यानी इसको हिंदी में क्वेश्चन इसका लिखा गया, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है कि x equal to y square एक पैराबोला इक्वेशन है, x equal to 4 है, एक जगह x equal to 4 है और x equal to a जो है वो क्या कर रहा है, सैडेड एरिया को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी अब इसके लिए हम लोग बनाते हैं। चलिए पहले हम लोग तो समझते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का क्या होता है इक्वेशन, वाई स्क्वायर 4ax का इक्वेशन क्या होता है, किसके परितः सिमेट्रिक होगा, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, बोलिए, एक्स एक्सिस के। ठीक हो गया, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है वो किसका है, ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का, एक्स के परितः सिमेट्रिक होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू 4, तो ये जब 0 है तो 4 इधर का ही होगा, हमने माना एक्स इक्वल टू 4। उसके जस्ट बाद अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए इक्वल पार्ट्स द x इक्वल टू ए फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी क्या कर रहा है, ये 0 हो गया, ये x इक्वल टू 4 हो गया। बोल रहा है कि x इक्वल टू एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा रेखा है जो इसको क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट दे रहा है सैडेड एरिया को। तो बताइए इधर करेंगे तो बराबर में बांटेगा, नहीं इधर करेंगे, यानी सैडेड तो हमारा यही ना हुआ, इसके लिए यानी हमारा इधर होगा कहाँ, x इक्वल टू ए। सैडेड एरिया हमारा क्या हुआ, सैडेड एरिया हमारा टोटल ये हुआ। ठीक है, अब कोरा निकालने के लिए चलिए देखिए, ये जो हमारा है, हमारा ये जो है फिगर, ये देखिए किस में सिमेट्रिक है, x एक्सिस में सिमेट्रिक है, x एक्सिस में सिमेट्रिक है, तो यानी ये टोटली एक दूसरे को ढकेगा। और ये x इक्वल टू a जो है वो क्या कर रहा है, कह रहा है दोनों बराबर भागों में डिवाइड है। तो इसका मतलब ये है कि ये चारों जो पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर से एक बार देखिए क्या हुआ, ये हमारा जो फिगर है वो x एक्सिस में सिमेट्रिक है, फोल्ड करेंगे तो पूरा एक दूसरे को ढक लेगा, ये इसको ढक लेगा। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, फिर बोल रहा है कि x इक्वल टू a कोई लाइन है जो क्या कर रहा है, इस सैडेड एरिया को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये जितना टोटल है उतना ये है, ये जितना है उतना ये है। तो यानी हमारे कहने का टोटल मिलाकर के क्या हुआ कि चारों क्या हो गया, इक्वल पार्ट्स हो गया। तो चारों इक्वल पार्ट्स हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग, एक इस पे स्ट्रिप लेंगे, एक इस पे स्ट्रिप लेंगे, या कोई एक निकाल करके, कोई सॉरी हमको a का वैल्यू निकालना है,
बोल रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे, कोई एक यानी एक इधर ले लेते हैं, एक ये निकाल लेंगे, एक ये निकाल लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए एरिया नाम दे देते हैं ओ ए, यहां से नाम देते हैं ओ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ओ ए डी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। ठीक है, यानी ये टोटल एरिया इस टोटल एरिया के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर है, 2 इंटू इंटीग्रेशन, एक इस पे हम एस स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिप लिए, एक स्ट्रिप जब हम लिए ये कैसा एक्स एक्सिस पे लिए dx, एक इसमें भी स्ट्रिप हम लोग ले लेंगे, किस पे, एक्स एक्सिस पे लेंगे, ये भी हमारा हो जाएगा dx। चलिए, दो स्ट्रिप हम लोग लिए इस एरिया के लिए, जो स्ट्रिप लिए है वो क्या लिया है, स्ट्रिप की चौड़ाई dx ली है, तो यहाँ y का वैल्यू रखना है, y का वैल्यू रखना है, तो इसके लिए यानी अब वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक, हमको 0 से a तक लेना है, तो 0 से a तक में कौन सा कर्व है, यही कर्व है ना, तो यही कर्व है, तो इसका y का मान रखेंगे, यानी √x इक्वल टू, अब देखिए फिर अब इस एरिया में आते हैं, इस टोटल एरिया में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक को एक का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों निकल जाएगा। चलिए 2 इंटू स्ट्रिप कौन सा किस पे लिए, किस एक्सिस पे लिया, एक्स पे, कहां से कहां तक, ये ए से लेकर के कहां तक है, 4 तक है, और इसके लिए भी क्या है, यही कर्व है √x। चलिए 2 से 2 खत्म, 0 से a, डायरेक्ट वैल्यू डालिए, x का इंटीग्रेशन क्या, हाफ इंटीग्रेशन 0 से a dx इंटीग्रेशन a से 4 x का वैल्यू हाफ dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 0 से a, फिर a से 4, x का वैल्यू हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, a से 4 तक। ठीक है, a से 4 तक। अब उसके बाद में इसका वैल्यू डालिए, x का वैल्यू 3/2, 0 से a 3/2, a से 4। अब चलिए इसका 2/3, x का वैल्यू 3/2, 0 से a 2/3, x का वैल्यू 3/2, a से 4। चलिए अब डालिए, 2/3 से 2/3 खत्म, यहाँ डालते हैं, तो a का वैल्यू 3/2 माइनस 0 इक्वल टू, अब इसमें डालते हैं, तो 4 का वैल्यू 3/2 माइनस a का वैल्यू 3/2। तो देखिए ये माइनस में इधर भेजी, प्लस में होगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो a का पावर 3/2 प्लस a का पावर 3/2 इक्वल टू 4 का पावर 3/2, तो 2a का पावर 3/2 इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, 4 का पावर 3/2। ठीक है, अब यहां से हम निकालते हैं, 2a के पावर 3/2 इक्वल टू, इसका देखिए, इसका करेंगे 2 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो गया,
अब इस 2 को इधर लेगा तो ये आ गया 4, a का पावर 3/2 इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर 3/2 इक्वल टू 16 का पावर 1/2, 16 का पावर 1/2, 1/2 से 1/2 खत्म, यानी a क्यूब इक्वल टू 16, a क्यूब इक्वल टू 16 आ गया। इसको तोड़िए तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 को तोड़िए, 2 8 2 4 2 2, यानी आ जाएगा 2√2, x का वैल्यू 2√2 आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नोवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड y = mod x। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या है, परबोला है y = x² एवं y = mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गिवन दैट हमको क्या दिया है, एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है, गिवन दैट y = x² इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद में दूसरा क्या दिया है, y = mod x, y = mod x। mod x तीन तरह से टूटता है, जब नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव कब होगा, जब 0 से छोटा होगा, 0 कब होगा, जब x = 0 होगा, और प्लस x कब होगा, जब 0 से वो बड़ा होगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y = mod +- x। अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए ये पैराबोला है और ये क्या हो गया, ये हमारा लाइन हो गया, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहा होगा। पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए पैराबोला का इक्वेशन, x x डैश y y डैश, ये क्या है, y में सिमेट्रिक है, x² दिया हुआ है तो y में सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, इसका इक्वेशन डालिए, x² = y। दूसरा क्या बोल रहा है, x = ±x। जब y जब x लेंगे तब पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, यानी हमारा ये हो जाएगा, ओरिजिन से होते हुए जाएगा, ओरिजिन से होते हुए जाएगा, हटा देते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, y = -x, तो उसके लिए क्या होगा, इधर जाएगा, ये दोनों मिलके जो होता है वो किसका होता है, इक्वेशन ऑफ y = mod x का होता है, mod x का, ये दोनों मिलकर होता है। ठीक है, mod x का इक्वेशन होता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो बोला एरिया बोला, साइडेड एरिया क्या बोला, परबोला, और ये क्या बोला, पैराबोला और mod x के बीच का, यानी हमको ये निकालना है। यहाँ कोई ना कोई कटिंग पॉइंट होगा और यहाँ होगा। ठीक, तो ये कटिंग पॉइंट कैसे मिलेगा, जब एक दूसरे को सॉल्व करेंगे, दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारा कटिंग पॉइंट मिल जाएगा, यानी ये पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो मान लीजिए ये क्या है, y में सिमेट्रिक है, ये जो फिगर हमारा y में सिमेट्रिक है, तो y में ये सिमेट्रिक है, और क्या हो गया, इसको हम केस थर्ड जैसा पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे 4 केसेस, उसमें देखिए एक केस बताया था अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे तो इसका निकल जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा, यानी दोनों का हो जाएगा, यानी ये पॉइंट होना जरूरी है। तो ये पॉइंट हमको निकालना है, देखिए कैसे करते हैं निकालने के लिए। यहाँ क्या होता है, ओरिजिन होता है, 0 0 होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से y = इतना और y = इतना, तो क्या हो जाएगा, x² = -x, यानी x का वैल्यू -1 और 1 आ जाएगा, तो -1 तो इधर आएगा और इधर क्या हो जाएगा, x = 1। अब क्या करते हैं, साइडेड एरिया यानी रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू कहाँ से कहाँ तक,
0 से 1, स्ट्रिप जो लेंगे दोनों का स्ट्रिप एक्स एक्सिस पे ही आएगा, dx। अपर कर्व का y इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा x। अपर कर्व का जो हमने खींचा था y इक्वल टू एक्स है ना, था ये, तो y x था तो y की जगह पर x डाल दिए, ये हो गया। माइनस लोअर कर्व, तो लोअर कर्व भी 0 से 1 तक ही होगा, और ये वाला लोअर कर्व हो गया। लोअर कर्व कौन? पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्ट्रिप dx दिया गया। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है इसलिए एक साथ कर दिए, वैल्यू डालिए 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। जीरो डालिएगा तो जीरो हो जाएगा। 2 इंटू, आप लोगों को दिक्कत होगी समझने में, 2 इंटू, एक बार 1 डाले तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 माइनस लोअर लिमिट, अब समझ में आया 2। चलिए इसका कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ये हो गया 3 यानी 1 बाई 3 वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है पैराबोला का एक इक्वेशन दे दिया और एक स्ट्रेट लाइन का दे दिया। बोल रहा है कि दोनों यानी कर्व कौन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2 के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इक्वेशन फर्स्ट, एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2 इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड यहाँ ना लिख के थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया जाए। 4y था, x करके आराम दीजिए, कर ही देते हैं, चलिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए शुरू में हम लोग गिवन में नहीं लिखा करते थे, गिवन में इतना हम लोग इक्वेशन नहीं माना करते थे, क्योंकि वहां पे क्या होता था, एक कर्व दिया रहता था और पॉइंट दिया रहता था, आसानी से निकल जाता था। यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, पॉइंट की बात नहीं चल रही है, यहाँ कर्व दिया हुआ है, दो कर्वों के बीच का बोल रहा है। वहां क्या होता था, एक कर्व देता था, दो पॉइंट दे दिया और कोई एक्सिस बोल देता था, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोल देता था। चलिए अब इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं हमको क्या क्या निकालना है। तो पहले तो इसका फिगर बनाएंगे। एक्स डैश वाई। चलिए ये एक्स स्क्वायर 4y, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि इसका जो फिगर होगा y में सिमेट्रिक होगा। जस्ट जो पहले हम लोग बनाए हैं वैसा ही होगा फिगर। इसका हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इक्वेशन। दूसरा देखिए x इक्वल टू 4y माइनस 2 बोल रहा है, तो इसको एक बार कन्वर्ट करके हम लोग देख लेते हैं। y इक्वल टू m, ये जब लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो y इक्वल टू mx प्लस c पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू mx प्लस c पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए इतना दिया हुआ, कन्वर्ट कर ही देते हैं। 4y इक्वल टू x प्लस 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 x प्लस 2, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा x/4 प्लस 1/2, यानी y इक्वल टू mx प्लस c पे आ गया। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c पे आ गया। इक्वेशन हमारा ये सेकेंड था। चलिए y इक्वल टू mx प्लस c, और ये हो गया इंटरसेप्ट। तो हम क्या किए, यहाँ x के जगह पर जब 0 डालते हैं तो क्या हो गया, y का वैल्यू क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो y का वैल्यू हाफ आ रहा है, यानी हमारा ये जो इक्वेशन जाएगा y को हाफ पे काटते हुए जाएगा, यानी हमारा इक्वेशन ऐसा जाएगा। ठीक है, इसका इक्वेशन हो गया, यहीं से डाल देते हैं
x इक्वल टू 4y माइनस 2। चलिए ऐसा किया। अब ये क्या बोला है, ये क्या बोला, हमको बोला है कि कर्व और स्ट्रेट लाइन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था हमारा, ये हुआ। ठीक, अब ये हुआ तो बताइए निकालना है तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ और यहाँ का पॉइंट मालूम चल जाएगा तो हो जाएगा। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा करके निकाल लेंगे। तो यहाँ का पॉइंट निकालते हैं और हम यहाँ का पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से जाते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की जगह को 4 इंटू एक्स बाई 4 प्लस हाफ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा 2, एक्स प्लस 2 हो गया, इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको तोड़िए, इसको तोड़िए या उस पर निकाल लीजिए। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 फॉर्मूला हम लगा देते हैं। चलिए एक्स इक्वल टू माइनस 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 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू माइनस बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1, यानी x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा 1 और 8 यानी 9/2, 9/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3/2, यानी x इक्वल टू, एक बार जब प्लस लेंगे तो 2, एक बार जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा -2/2 यानी -1, यानी एक बार x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू -1, तो -1 यहाँ आया होगा, x इक्वल टू -1, और एक बार x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2 यहाँ आया होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे तो निकल जाएगा। अब टोटली यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, कोई करना हम क्यों लेंगे, एक्सिस से आप उधर बात करते थे तो वैसे भी ले सकते हैं, एक्सिस से उधर बात करते थे तो यहाँ से 0 से x/2 पर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, फिर प्लस, फिर यहाँ के लिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व -1 से 0 के बीच का, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ से वहां तक का ले लेते हैं। चलिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -1 से 2 तक। एस्ट्रिप जो डालेंगे अब किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे एस्ट्रिप आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे एस्ट्रिप आएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप आएगा तो स्ट्रिप एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप आएगा तो स्ट्रिप की चौड़ाई dx हो गई। अपर कर्व का क्या है इक्वेशन, अपर कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू x/4 प्लस हाफ माइनस कौन सा कर्व, लोअर कर्व। लोअर कर्व क्या है, ये इधर आ जाएगा तो y इक्वल टू 1/4 यानी x²/4, ये हो गया लोअर कर्व, ये हो गया अपर कर्व, ये अपर कर्व हो गया ऊपर वाला कर्व, ये हो गया लोअर कर्व यानी नीचे वाला कर्व, इक्वल टू -1 से 2 इंटीग्रेट कीजिए। चलिए अलग अलग तोड़ देते हैं, चाहे इंटीग्रेट ही कर देते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए। 1/4 बाहर निकल जाएगा, इसका कितना हो जाएगा x²/2 प्लस 1/2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा x। ठीक है, माइनस इसका कितना हो जाएगा 1/4 बाहर निकल जाएगा, x2 + 1 यानी 3/3, और क्या वैल्यू डाल दीजिए कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक, -1 से 2 तक। समझ में आया, नहीं समझ में आया
ध्यान रखिए, नहीं समझ में आता इसको तोड़िए दो पार्ट में। इंटीग्रेशन -1 से 2 x के पावर 4 dx, फिर प्लस हाफ इंटीग्रेशन -1 से 2 dx, फिर -1/4 इंटीग्रेशन x² dx -1 से 2। अब समझ में आया? सबको अलग अलग सेपरेट कर दिए। अलग अलग सेपरेट करने के बाद में इसका देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 ये हो गया, एक पावर जुड़ता है ना, तो a²/2 प्लस ये हाफ रहेगा, इसका x हो जाएगा -1/4, और इसका क्या हो जाएगा, एक पावर जुटेगा तो 3/3 हो जाएगा। सबका लिमिट सेम है तो एक ही बार भर देते हैं। अपर लिमिट एक बार डालिए, अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, एक बार इसको सिमट लिया जाए, 8² x² प्लस x/2 माइनस x³ -1 से 2 डालिए, एक बार 2 डालिएगा तो 4/8 प्लस 2/2 माइनस 8/12 -1। अब लोअर लिमिट डालने के पहले एक बार माइनस लगाते हैं, फिर -1 डालिएगा तो 1/8 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 ये होगा। इसके बाद ये हो जाएगा 1/2, ये कट गया, ये 3, यानी ये 1/2 प्लस 1 माइनस 2/3 माइनस 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/12 माइनस 1/12। इसको यहाँ कर देते हैं शेष। चलिए हाफ 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 करते हैं, हाफ प्लस 1 -2/3 माइनस 1/8 प्लस माइनस 1/12, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/3 माइनस 1/8 और माइनस 1/12। इसका एलसीएम लीजिएगा 24, ये हो जाएगा 48 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 48 माइनस ये आपका आ जाएगा 21/24, 24 3 था 4 3 8 2 1/2 1/2 2 इतना। चलिए इसके बाद सेवन, ये हो जाएगा 7 2 29 24, ये हो जाएगा 3 9 27 3 9 24 9/8 वर्ग इकाई स्क्वायर। नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड लाइन x = 3। यानी एकदम आसान है, यानी कह रहे हैं क्या कि हमको एक परबोला दे दिया है, परबोला y² = 4x दे दिया और एक पॉइंट दे दिया, यानी एक रेखा दे दिया है x = 3 और उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले कर्व पकड़ेंगे और फिगर बनाएंगे। अब तक तो आप लोग फिगर बनाना सीख लिए होंगे। क्या दिया है लिख लेते हैं। गिवन दैट दिया है कि y² = 4x एंड लाइन x = 3, ये चीज दिया। चलिए
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यानी x में सिमेट्रिक है, कर दिया। x इक्वल टू 3 बोला यानी कहीं ना कहीं 3 होगा। मान लीजिए जब ये 0 0 है तो 3 इधर कहीं होगा, ये हो गया x इक्वल टू 3। ये हमारा कर्व हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, अब क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इतना एंड लाइन इतना। ठीक है, तो इसके द्वारा बोल रहा है एरिया निकालने के लिए, तो एरिया क्या होगा, ये x में सिमेट्रिक और एरिया बोला तो इसका मतलब ये टोटल हुआ। क्यों, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम लोग देखे थे, उसमें देखिए क्या बोला था, उसमें बोला था 2 पॉइंट दिया था, एक कर्व दिया था और x एक्सिस बोला था। इसमें एक्सिस का बात कहीं हुआ है क्या, x एक्सिस का कोई बात नहीं हुआ, यहाँ बात कर्व का और किसका, लाइन का हुआ। तो ये हुआ, तो ये हुआ, तो इस पे क्या करेंगे, किसी एक पे स्ट्रिप ले लेंगे, यानी इस पे हम एक स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, एक पट्टी ले लेंगे। x एक्सिस पे लिए हैं तो इसका चौड़ाई क्या हो गया dx, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x में सिमेट्रिक है तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो लीजिए रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया, चलिए एरिया निकालते हैं। 2 इंटू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3, क्यों x स्ट्रिप लिया है, कर्व कौन सा है, ये है, तो ये कर्व है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4x, यहाँ से y इक्वल टू रूट अंडर 4x आ जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 0 से 3 और इसको 2 रूट x dx, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन 0 से 3 और x का वैल्यू कितना, हाफ dx, इंटीग्रेट कीजिए, x का पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, ये हो गया 4। चलिए डालिए, x का वैल्यू 3/2, 3/2, 0 से 3, इसको ऊपर ले जाइए 8/3, x का पावर 3/2, तो ये देखिए 8/3। जब यहाँ 0 से 3 तक डालोगे, जब 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब यानी √3 और √3, तो क्या हो जाएगा 3√3, 3√3 माइनस 0, यानी यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आ गया 8/3 इंटू 3√3, 3√3 आ गया, 3√3, अभी 3 से 3 कट खत्म, तो 8√3 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। चलिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसका हिंदी नहीं लिख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन देख लीजिएगा हिंदी में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ये क्या दिया है, सर्कल का इक्वेशन दिया है। चलिए ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह काम करेंगे। सर्कल हो गया y डैश x डैश और ये क्या हो गया, रेडियस 2 हो गया, 2,0 -2,0 और यहाँ क्या हो जाएगा 0,2 और यहाँ हो जाएगा 0,-2। ठीक, और दूसरा क्या बोला है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 इसी पे होगा। ठीक, x इक्वल टू 2। ठीक, अब क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी x इक्वल एंड दी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 ये हो गया, x इक्वल टू 0 ये हो गया, x इक्वल टू 0 ये हो गया, x इक्वल टू 2 ये हो गया और ये हो गया।
फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा यही ना हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हुआ, ये क्या हो गया 0 0। तो निकालिए इसका आंसर, निकालिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया बोलिए, सोचिए। क्या हुआ, नहीं सोचे, चलिए रिक्वायर्ड एरिया एक स्ट्रिप लेंगे, इसमें y एक्सिस पे भी ले सकते हैं और x में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने x पे एक स्ट्रिप लिया, x एक्सिस पे स्ट्रिप लिया तो इसका चौड़ाई क्या होगा, dx ही होगा। इंटीग्रेशन स्ट्रिप की चौड़ाई dx, तो यहाँ वैल्यू किसका डालेंगे, y का। तो यहाँ कौन सा इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ तक कर्व कौन सा है, सॉरी कर्व कौन सा है, सर्कल है। सर्कल का कर्व क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना हुआ। डालेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक कर दीजिए इंटीग्रेट। तो इसका क्या होता है, डायरेक्ट आपको पता है x/2 रूट अंडर 0 का 3 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2, यही होता है 0 से 2। वैल्यू पुटिंग कीजिए, एक बार 2 डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ डालिएगा तो ये 4/2 और यहाँ डालिएगा तो क्या आ जाएगा π/2। कितना बार हम लोग ये सॉल्व किया है, चूंकि देखिए 2 डालिएगा 2 to 1, साइन π/2 का क्या होता है 1 आता है, तो साइन रियल और साइन इनवर्स कट के π/2 हो जाएगा, तो 4/2 और इंटू π/2 हो जाएगा। तो 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये भी हो जाएगा 0, यानी हमारा हो जाएगा ये पाई, यानी 4π/4, 4 से 4 खत्म, पाई स्क्वायर यूनिट, या इसको बोल सकते हैं वर्ग इकाई। ये हुआ आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन इतना, y एक्सिस और लाइन y इक्वल टू 3 बोल रहा है, यानी इसका फिगर बनाते हैं। बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। चलिए इसका फिगर बनाइए, किसमें सिमेट्रिक होगा, x में सिमेट्रिक होगा, x में सिमेट्रिक हो गया, सॉरी हाँ x में होगा, सॉरी x में ही होगा, x में सिमेट्रिक हो गया। x में सिमेट्रिक के बाद में देखिए क्या बोला है, y एक्सिस, तो y एक्सिस ये हो गया, और क्या बोला है y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 इधर कहीं होगा, y इक्वल टू 3, y एक्सिस ये कर्व कौन सा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और दूसरा क्या बोला ये y एक्सिस, यानी इसका बोल रहा है निकालने के लिए, तो उसका निकालने के लिए एरिया बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 0 और ये इक्वल टू 3, तो यहाँ y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी एकदम आसान है। इस पे एक स्ट्रिप ले लेंगे, किस पे, y एक्सिस पे, तो dy होगा, यानी रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन 0 से 3, स्ट्रिप y पे लिए हैं, तो यहाँ वैल्यू किसका डालेंगे x का, तो x का वैल्यू किसका, इस कर्व का x का वैल्यू डालेंगे तो y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, यानी 1/4 को कॉमन कीजिए, y स्क्वायर dy, यानी 0 से 3, ठीक है 0 से 3। अब उसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए, याद कर देते हैं, हो जाएगा इतना में। चलिए इक्वल टू 1/4, छोड़िए नीचे ही करते हैं, आप लोग क्या समझ लीजिएगा, अधूरा वीडियो देखिएगा तो समझिएगा, इसी का जवाब है, यहीं पे करते हैं शॉर्टली। 1/4 इसका क्या हो जाएगा 3/3, 0 से 3। अब देखिए 1/12 आ गया, y का पावर 3, 0 से 3, अब डालिए 1/12, एक बार 3 डालिए तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 0, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1/12 27 4 9, यानी
9/4, 9/4 आएगा स्क्वायर यूनिट, 9/4 यानी बी नंबर ऑप्शन। और इसके लिए हमारा आया था पाई, ए नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 8.1 खत्म हुआ।